अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है जी। बेजी अम्मी और हमारे प्यारे मिट्टू और टिंकू आपको सलाम कर रहे हैं। रोजे कैसे चल रहे हैं जी। मिट्टू भी पूछ रहा है और टिंकू भी पूछ रहा है। हाँ, हम भी पूछ रहे हैं आपसे, रोजे कैसे चल रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों ने सर हिलाया है। जो बच्चे रोजे रख रहे हैं ना, उनके रोजे अच्छे जा रहे हैं। और कुछ बच्चे छोटे हैं, वो रोजे अभी नहीं रख सकते ना, उनकी मामा भी नहीं रखने देती, वैसे भी अलाउड भी नहीं है छोटे बच्चों को रोजे रखना, तो वो नहीं रख रहे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन ये है कि सब बड़ों के साथ अफ्तारी तो करते हैं ना बैठ के, फिर बड़ा मजा आता है। तो अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ मिस्टर टिंकू, आप भी रोजे रख रहे हो कि नहीं। हाँ जी, मैंने तो सारे रोजे रखे हैं। बहुत मैं इंजॉय कर रहा हूँ रोजों को, जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई रोजे रखे हैं, सिर्फ भूखे ही रहे हो या कोई अच्छे काम भी किए हैं। नहीं, मैंने तो अपनी पॉकेट मनी में से ना अपने दोस्तों की हेल्प की है। एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने ईदी भी दे दी है, उसको ईद के कपड़े लेके दिए हैं। और फिर मैंने जूसेस लेके दिए अपने दोस्तों को। फिर मैं मस्जिद गया अपने अब्बू के साथ, तो वहां पे मैंने ना छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी चॉकलेट्स और बिस्किट भी लेके दिए। शाबाश। और ये तो भाई जबरदस्त काम कर रहे हो। और मुझे बताओ, झूठ वूठ बोलना छोड़ा हुआ है कि नहीं। मैं कभी कभी मजाक में बोल लेता था, मैं बड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैंने अब झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल, आज इस रोजों में भी 15 दिन हो गए ना, मैंने कोई झूठ नहीं बोला वैसे। भाई शाबाश। मैंने तो पहले ही आपको बताया कि ये रोजे प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, ताकि हमारे अंदर जो ऐसी आदतें हैं ना, जो हमें थोड़ी थोड़ी पड़ जाती, जो अच्छी नहीं होती, तो उनको हम इस तरीके से साफ करते जाते हैं रोजों में, और फिर हम और अच्छे हो जाते हैं ना। बाकी सारा साल तो हमने अच्छे ही रहना है ना। जी मुझे पता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बड़े सोच सोच के काम करता हूँ, अब मैं अच्छा होता जा रहा हूँ। मेरे अब्बू अम्मी भी कह रहे थे। शाबाश शाबाश। और आप बताएं मिठू मियाँ, आपने कोई रोजे वोजे रखे कि नहीं, बच्चे भी पूछ रहे हैं। मैं तो बहुत ही छोटू सा हूँ, देखिए ना, इससे इतना छोटा हूँ। मैं तो नहीं रोजे रख रहा ना, मेरी अम्मी मुझे रोजे ही नहीं रखने देती है। वो कहती है तुम बहुत छोटे हो। हाँ तो ठीक कहती है ना, आप तो अभी छोटे हो बिल्कुल, अभी तो रोजे नहीं रख सकते आप। लेकिन ये है कि अफ्तारी करते हो अपने अम्मी अबू के साथ। हाँ, बड़ा मजा आता है, इतनी मजे की चीजें बनाते हैं ना। कभी वो समोसे बना लेते हैं, कभी चाट बना लेते हैं। मैं अमरूद इतने शौक से खाता हूँ, मैं उसमें से चुन चुन के अमरूद खा लेता हूँ। और पता है केला भी खा लेता हूँ कभी कभार। और बाकी मैं तो फिर समोसे और पकौड़े और जनाब फ्रूट चाट और फिर जलेबियाँ, उफ इतना मजा आता है, फन हो जाता है, फन बड़ा मजा आता है। चलो जी, आप तो वैसे लेकिन एक बात है, अगर आप रोजे नहीं रख रहे तो अच्छे काम तो कर रहे हो कि नहीं। हाँ हाँ, मुझे आपकी बात याद है। मैंने भी अपने पॉकेट मनी से बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं ऐसे बच्चों को, मस्जिद में जाके भी, बाहर भी, ढूंढ ढूंढ के मैंने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें ला के दी हैं। शाबाश। और अपनी अच्छी आदतें भी की है कि नहीं कुछ। हाँ, मैं तो आपको पता है, मैं तो पहले ही झूठ नहीं बोलता, और ना ही मैं चोरी करता हूँ, और ना ही मैं चीट करता हूँ। हाँ भाई, ये हमारा मिठू तो पहले ही अच्छा था। ये टिंकू थोड़ा सा शरारती था, लेकिन अब टिंकू ने प्रॉमिस किया हुआ है, तो ये भी अच्छा। हाँ हाँ, मैं तो अब बहुत प्रैक्टिस में, इससे भी अच्छा देखना, इससे आगे निकल जाऊंगा। अच्छा जी, ये बताओ कि अभी तो आप लोगों के लिए चीजें ले रहे थे, कुछ अपने लिए भी कोई शॉपिंग की है कि नहीं। उफ अल्लाह बेजी, मैं क्या बताऊं। मैं तो क्या शॉपिंग करने के लिए, जैसे ही मैं मॉल में एंटर हुआ, उफ मेरे खुदाया, उफ मेरे खुदाया, इतना रश, इतना रश। मैं तो घबरा गया, मैं तो उसी वक्त ही वहां से एग्जिट कर गया। तौबा, ये क्या कर रहे हो भाई। पहले तुम एंटर हुए और फिर फौरन ही एग्जिट हो गए। मिठू, ये क्या कह रहे भाई। ओहो भाई, इसकी इंग्लिश आपको पता है ना। एंटर होने का मतलब होता है मैं पहले माल के अंदर दाखिल हुआ, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर चला गया। ओ हाँ, मुझे भी याद आ गया। कभी कभी जाते हैं ना जब
वहाँ एयरपोर्ट्स पे भी लिखा होता है एंटर और एग्जिट, तो आपको पता लग जाता है इस रास्ते से आना है, दाखिल होना है, उस रास्ते से बाहर चले जाए। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता, है ना? मैं सही कह रही हूँ मिट्ठू? हाँ हाँ, ये आपको मैंने बताना था, ये ऐसे ही होता है इसका मतलब ना। तो ये जो है ना, तुम्हें पता लग गया कि एंटर और एग्जिट क्या होते हैं। एंटर का मतलब होता है अंदर दाखिल होना, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। मुझे भी अब थोड़ी उर्दू की चीजें समझ आती जा रही है। तो बस शुक्र है कि तुम्हें भी कुछ समझ में आता जा रहा है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है शॉपिंग रह गई उस दिन। हाँ, मैं तो उस दिन बड़ा ही घबरा गया, इतने रश में भाई मैं शॉपिंग नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि मैं ना किसी दिन और जाऊंगा, ये ना हो कि दोबारा जब मैं जाऊँ ना, मैं टाइम का ख्याल रखूंगा ना, जरा रश टाइम में नहीं जाऊंगा ना। रोजे के टाइम जिस वक्त सुबह सुबह जाए ना, तब इतना रश नहीं होता। तो मैं सोचा कि सुबह जाऊंगा ना तो अच्छी सी अपनी शॉपिंग करूंगा। मैंने ना एक शलवार कमीज लेनी है नमाज पढ़ने के लिए, और एक मैंने ना पेंट सूट भी लेना है। उसमें मैंने शाम को जरा सज बन के भी तो बैठूंगा ना, डिनर पे जाऊंगा। उफ तौबा, बे इसने तो ईद का पूरा प्लान किया है। मिठू मियाँ, आपने क्या लेना है? मैंने भी शलवार कमीज लेनी है। फिर मैंने साथ में सोचा है कि मैं पेशावरी चप्पल लूंगा, और फिर मैं ना एक जैकेट भी लूंगा शलवार कमीज के साथ। फिर मैंने सोचा है कि मैं एक गर्मी हो गई है ना, तो मैं टी शर्ट निक्कर ले लूंगा, दो लूंगा। फिर मैं उसके साथ अच्छे से शूज भी लूंगा। तो मुझे तो बड़ा शौक हो रहा है ईद के नए कपड़े लेने का। हाँ, तो तुम अगर पेशावरी चप्पल लोगे कोई बात नहीं, मैंने भी खुस्सा सोचा हुआ है। मैं खुस्सा पहनूंगा शलवार कमीज के साथ, नमाज पढ़ने जाऊंगा ना। हाँ भाई, ईद की नमाज होती है, आपको पता है ईद की नमाज तो होती ही होती है। तो वो तो हमने पढ़नी होती है। ये आपको पता है छोटी ईद की नमाज, ये जो मीठी ईद होती है ना रोज़ों के बाद जो आती है, इसको ईद उल फितर कहते हैं। तो ईद उल फितर की भी नमाज होती है, ईद उल जुहा जो बकरों वाली ईद है उसकी भी नमाज एक एक होती है ना। और फिर एक हमारी जुमे की नमाज होती है, याद है? हाँ हाँ, ये तो जुमा तो हम पढ़ने जाते हैं ना, तो नमाज भी ईद की हमें याद है। हमें एक दफा तो जाना होता है ना पढ़ने के लिए। और मुझे अबू ने ये भी बताया था कि नमाज पढ़ने से पहले सारे लोगों को दूसरों बच्चों को ईदी दे के जाते हैं, फितराना कहते हैं उसको। हाँ भाई मिट्ठू मियाँ, आपको तो सारी बातों का पता है। देखो फिर तुम पूरी नमाजें पढ़ रहे हो आजकल। हाँ जी, मैं तो 5 की 5 नमाजें पढ़ता हूँ। मैं भी अब 9 ईयर ओल्ड हो गया हूँ। तो मैं तो अब रोजे भी पूरे ही रख रहा हूँ, कोशिश कर करके। वैसे रोजे जो है कभी कभी मेरी अम्मी कहती थी छोड़ भी सकते हो, भी इतने बड़े भी नहीं हुए, लेकिन नमाज मैं पढ़ लेता हूँ। और आप? मैं तो जी नमाज सीख रहा हूँ अभी। मुझे इतनी तो नहीं पढ़नी आती, लेकिन मैं सीख रहा हूँ नमाज। लेकिन मुझे पता है कि कौन कौन सी नमाज होती है। चलो मुझे बताओ ना तुम दोनों, कौन कौन सी नमाजें होती हैं भाई? 5 नमाजें होती हैं ना, बताओ कौन कौन सी होती हैं। हाँ जी, हम बता, हमें आती है। ठहरे ठहरे ठहरे, थोड़ा सा याद करो। फजर जोहर असर मगरिब इशा, फजर जोहर असर मगरिब इशा, फजर जोहर मगरिब इशा को याद रखना है, और रात दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। फजर को नींद से जाग कर, जोहर में काम से भाग कर, असर में खेल को छोड़कर, मगरिब में जल्दी से भाग कर, और इशा को सोने से पहले हमें नमाज पढ़ना है। फजर जोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है, दिन में 5 बार हमने नमाज पढ़ना है। फिर है एक जुम्मे की नमाज, उसका है अपना ही मकाम। और जनाब एक नमाज मीठी ईद की, एक नमाज ईद उल अजहा की, एक नमाज मीठी ईद की, एक नमाज ईद उल अजहा की। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बच्चों, देखा, ये बच्चे तो सब नमाजों के नाम याद कर गए। आपको भी याद आ गए होंगे, और वक़्त भी याद रह गया होगा
کیونکہ صبح سونے سے پہلے سونے سے جاگ کے پڑھنی ہے فجر، اور اس کے بعد جناب ظہر کو ہم چونکہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جلدی سے بھاگ کر تھوڑا سا کام چھوڑ کے پھر ہم نے ظہر پڑھنی ہوتی ہے۔ عصر کا ٹائم بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز چونکہ چھوٹا ٹائم ہوتا ہے تو بھاگ بھاگ کے پڑھ لیتے ہیں، اور عشاء کا کھلا ٹائم ہوتا ہے، سونے سے پہلے کسی وقت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جمعے کی نماز بڑی بابرکت ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اور وہ ظہر کے ساتھ ہی مل جاتی ہے، اس لیے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر عیدوں کی بھی ہماری ایک ایک نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں سب ملتے ہیں اور سارے خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے انعام بھی دیتے ہیں، اور ہمارے بچے تو ہیں ہی سارے بہت اچھے۔ تو چلو جی بچوں، خدا حافظ۔